Let's invite our very special guest, our senior most faculty, Professor Santosh Kumar. I would like to give a brief introduction. Sir is the head of Department of GIDRR and Project Director of CCDRR in National Institute of Disaster Management. Professor Santosh, a disaster risk reduction policy planning and capacity development expert with 25 years of experience in different positions in development, planning and DRR sector. He has a PhD in economics and he studied gender and development in IDS, Sussex, UK and received professional training in disaster risk management from Israel, backed with international work exposure at the World Bank and intergovernmental body of SARC. He has also worked at state levels in different capacities in UP Academy of Administration, Nainital and RIPA, Jaipur. He is an experienced hand in design. He has an experienced hand in designing, planning and implementing mitigation and long-term disaster recovery plans and projects. He brings with him a rare combination of operations and academia. His experience of work at the grassroots level to national to international level in all aspects spanning DRR is an added value. So sir के बारे में obviously जितना बोला जाए उतना कम है because he has abundance of experience. So we're very happy to have you. Thank you, Dr. Amrita. Dr. Namrata, my apology. Indeed, all the dignitaries, especially Parashar ji, Pranav ji, जो दोनों ने मर्म रखा है आज, उसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और साधुवाद देता हूँ. It's indeed very learning process when you hear stalwarts like them. And the kind of feedback which we got, it was really heart-touching. So I'm grateful to all and I would request all of you to give a big hand to everyone here. यहाँ इस बिहार की धरती में जब पैर रखते हैं तो सबसे पहले नमन करने का मन करता है. तो सबसे पहले नमन करता हूँ इस धरती को क्योंकि मैंने यहीं जन्म लिया और बड़े हुए. और ये धरती मामूली धरती नहीं है जहाँ पे हम सिद्धार्थ का पूरा चेंज ओवर हुआ बुद्ध के रूप में. तो सिद्धार्थ बने बुद्धा यहाँ पे, ठीक है. महावीर हुए, गुरु गोविंद जी हुए, गुरु गोविंद सिंह जी हुए और जितने भी आप नाम लेंगे जिसने अगर कही कि आपने पूरे विश्व में एक आधारशिला रखी हमारे सिविलाइजेशन की. एक ऐसा ये राज्य है जिसकी जो कैपिटल है पाटलिपुत्रा, वो किसी भी सर्विंग कैपिटल ऑफ द कंट्री, किसी भी एक ऐसा कैपिटल है पटना पाटलिपुत्रा जो दुनिया में आज तक कोई भी इतना लंबे समय तक किसी भी देश का कोई कैपिटल नहीं रहा. तो आप उस भारत का ये कैपिटल रहा, ये केवल बिहार का कैपिटल नहीं रहा. तो ये एक उस ज़माने की बात करते जहाँ आपदा प्रबंधन का जन्म हुआ. अगर आप कौटिल्य अर्थशास्त्र में थोड़ी रुचि है तो आप उसको देखेंगे तो उसमें बड़े सावधानियों से कौटिल्य अर्थशास्त्र पे इसकी चर्चा है कि किस तरह से हम आपदा प्रबंधन करते हैं. तो ये कोई नई सोच हम लेके दिल्ली से नहीं आ रहे हैं. यहाँ की सोच को थोड़ी सा और साइंटिफिक एविडेंस के साथ हम देख रहे हैं कि वो क्या सोच थी. आज आपने उन्होंने बताया होगा डॉक्टर राका और उनकी पूरी टीम और मानव बनने की प्रक्रिया के साथ हम लोग मानव कैसे बने. मुझसे भी कई लोग पूछते हैं कि आप काम क्या करते हैं. तो मैं यही बोलता हूँ कि हम लोग व्यक्ति बनाते हैं और उसके अलावा कुछ आता नहीं. और व्यक्ति बनाते हैं और वो बनता है या नहीं इसकी गारंटी नहीं है क्योंकि आप उसके मॉनिटरिंग नहीं कर पाते कि वो व्यक्ति बना अथवा नहीं बना. वो निर्णय उस व्यक्ति के साथ छोड़ देते हैं जिस व्यक्ति के साथ हमारा संपर्क हुआ और उसमें इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में यहाँ से सीखे गए या हमसे जो वार्ता हुई या जो संपर्क हुआ, संबंध बने,
और जो चर्चाएं हुई उससे डेफिनेटली वो उसका लाभ उठा सकेंगे और वो अपने जीवन में उसको जरूर सम्मिलित करेंगे। तो मुझे लगता है कि प्रणव जी ने जो बात कही, पराशर जी ने बात कही, उनको इन जितने भी प्रतिभागी यहाँ पे हैं, डेलीगेट्स हैं, उनको निराशा नहीं होगी। तो मैं इन सभी की तरफ से आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि आपने जो मानव बनने की बात कही और अपने पिताजी के प्रेरणादायक बात आपने रखी सामने, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे टुडे एवरीवेयर वी आर टॉकिंग अबाउट 3 वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस। एक कन्वेंशन की बात करते हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, दूसरी जो बात हम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज, और तीसरी जो बात कर रहे हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। पहले जितनी भी हमारे गवर्नेंस की प्रक्रिया थी, हमारा एक ही फोकस होता था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI चाहिए, और उसमें हैप्पीनेस वर्ड्स को बाद में वर्ड को इस्तेमाल किया गया, हैप्पीनेस इंडेक्स को मिलाया गया। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो इंडिकेटर्स को देखे गए कि हमें स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, आचार चाहिए, व्यवहार चाहिए, ये सभी चीज चाहिए खुशी पाने के लिए। लेकिन ये चीज़ों का जो मिलने की जो प्रक्रिया है वो मटीरियल वर्ल्ड से आएगा। जो हमने कहा कि हमें शिक्षा सदन और जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी तो शिक्षा होगा, स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, डॉक्टर्स रहेंगे तो उससे अच्छा होगा, आदि आदि। लेकिन जब आपदाओं से टकराव हुआ, जो हमारी जो उन्होंने कहा मानवकृत और ह्यूमन इंड्यूस्ड, जो हमने इस किसी ने कहा कि हमने लूटा खसोटा, तो चाहे वो नादिर शाह की बात करें चाहे किसी और की बात करें, जो हमें लूटा, तो लूटने की जो पूरी प्रक्रिया में हम खुद लूटते चले जा रहे हैं। वो आपदाओं का इम्पैक्ट है, जो डिजास्टर के जो इम्पैक्ट है, जो डेथ्स हो रहे हैं और जो कोलोसल डैमेज हो रही प्रॉपर्टी की, वो हमारे ही लूटने की प्रक्रिया है और उसका खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं। इसकी प्रक्रिया के दिनों को देखा गया विश्व स्तर पे भी, और विश्व स्तर पे बात हुई कि इनफ इज इनफ, कहते हैं सब चीज का थ्रेशोल्ड होता है। लोगों ने एक संवाद किया, आपस में एक चर्चा की और 3 मेजर कन्वेंशंस की जो बात की उस पर सिग्नेटरी बने। भारत सरकार भी एक सिग्नेटरी है, वन ऑफ देम। उसने ये बात कही कि हम कार्बन एमिशन 0 करेंगे। तो शायद 1.5 और 2 डिग्री की जो हम बात कर रहे हैं, किसी ने कहा क्लाइमेट चेंज पे कम बात हुई है, तो हमने कहा कि थोड़ा सा इसको हम संदर्भित करते हैं, टाइम के हिसाब से भी मैं देखूंगा कि ये 1.5 और 2 डिग्री का संदर्भ क्या है। आप देखते होंगे अगर बिहार का आंकड़ा लें तो बिहार में पहले 3 या 4 ऐसे जिले हैं जो खास करके सूखे के क्षेत्र में माना जाता था। भारत सरकार का अगर 15 फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट अगर आप देखेंगे, जस्ट हैव अ ले ऑन हैंड ऑन दैट, आप देखेंगे उसमें 16 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। 16 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं बिहार को जो कहा गया है कि आपदाओं से खास करके सूखे से प्रभावित होने वाला है। ये प्राथमिकता कैसे बनी? क्योंकि ये हम लोग बात कर रहे हैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, जब देखते हैं 1.5 डिग्री या 2 डिग्री का इसका अर्थ क्या है। हम लोग सभी कह रहे हैं 1.5 डिग्री 2 डिग्री, इसको अनफोल्ड करते हैं। व्हाट वी सी, हमें देखने को मिलता है बिहार में हमारा इमीडिएट इसमें 1.5 का क्या मतलब है। जब बिहार के कॉन्टेक्स्ट में जब इसको देखते हैं, ओपन करते हैं, तो हम पाते हैं कि एक हम फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, जो हमारा लगभग 70% हमारा जो पॉपुलेशन है बिहार का, वो एग्रेरियन इकोनॉमी से डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर प्रभावित होने वाला है। और एग्रीकल्चर प्रभावित होगा तो फिर फूड सिक्योरिटी की बात होगी, फूड इन्फ्लेशन की बात होगी। तो एक सबसे पहला संदर्भ अगर बिहार में युवाओं को अगर जोड़ना है तो युवा अपने कॉन्टेक्स्ट को कैसे कॉन्टेक्चुअलाइज करें, हमारी क्या भूमिका होगी। हवा में हमारी भूमिका होगी सुधारने में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज, जल और वायु। क्लाइमेट चेंज क्या है? परिवर्तन हो रहे हैं जल और वायु में। तो जल की परिस्थिति बदल रही है और वायु की भी परिस्थिति बदल रही है। बिहार सरकार के आप रिपोर्ट्स को देखिए, हीट वेव एक बहुत बड़ी समस्या दूसरी बन के आई। हीट वेव में बिहार में बहुत सारे लोग मरे पिछले 2 सालों में, और उसके पहले उड़ीसा में भी, आंध्र प्रदेश में भी, तेलंगाना में भी ये डेथ्स हुई। और अगर आप यूरोप में देखें तो उससे भी ज़्यादा डेथ हुई।
हम 48 डिग्री हो सकता है हमारा रिज्यूम तो 48 डिग्री हम समझ जाते हैं, लेकिन यूरोप में 48 डिग्री में समझना मुश्किल होता है। तो कंटेक्चुअलाइज करें, ये पहले हमारे कैसे लोग पुरानी कहावतें थे कि प्याज रख लो पॉकेट में, एक पगड़ी बांध लो या गमछी बांध लो सर पे, मुंह और नाक ढक लो, जो भी कोविड में ढका जा रहा है तो मुंह और नाक ढको। ये पुरानी परंपरा थी और हर मोड़ पे आप देखेंगे कि 4 घड़ा पानी होता था और एक पिलाने वाला होता था। तो आप शेल्टर भी मिल गया, वहाँ पे पिलाने आप बैठते हैं, शेल्टर में बात करते हैं, लोग पानी पिलाते हैं, धर्मार्थ करते हैं, सेवा जिसको कहते हैं सेवा करते हैं। वॉलंटियर्स आज के जो यूथ है इसको कॉन्टेक्चुअलाइज कैसे करेंगे, वो चीज़ें अब समाप्त हो गई हैं। जैसे जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र से एक शहरी क्षेत्र में जाएंगे, बातचीत, परिभाषा, सोच, परिवेश सब कुछ बदल जाता है और उसमें हमारी आदतें भी बदल जाती हैं। उस आदतों का अब हम शिकार हो रहे हैं और शहरों में हीट आइलैंड क्रिएट कर रहे हैं। हीट आइलैंड क्या है कि हमारे बिना, जैसे अभी हमारा इसका कार्बन फुटप्रिंट निकाले इस प्रोग्राम का 5 दिन का, कि कितनी देर एसी चले, कितना देर उसमें निकला, तो ये एनर्जी का अगर निकालेंगे तो कुछ निकलेगा कि इसका कैसे होगा। हमारी वो रिजिलियंस नहीं है कि जब हम खस के टट्टी लगा के और उसमें पानी बिखेरते थे और उसका आनंद लेते थे, क्योंकि अभी बहुत एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, ये जरूरी है। लेकिन इस जरूरी का स्रोत क्या है बिजली का, वो हम देखते हैं तो कार्बन है। और वहाँ पे ऑल्टरनेटिव एनर्जी की जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, 51 बिलियन जो टन है वो पर ईयर का एमिशन है हमारा कार्बन का पूरी दुनिया में। अब 51 बिलियन का अगर हम पूरे कार्बन एमिशन को कम करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, वो एक चिंता है जिसमें यूथ, एक हम अपना जीवन जी रहे हैं, एक आने वाला कल है और दूसरा बच्चे हैं, उनको हम कैसा भविष्य दे रहे हैं। बच्चे को हम पूरा रिस्क प्रोन भविष्य दे रहे हैं या रिस्क फ्री भविष्य दे रहे हैं। हम लोग घर में आप देखें तो कोशिश ये रहती है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से रहे। एक बार बच्चा घर में गिर जाता है तो माता पिता भाई बहन सब परेशान हो जाते हैं, दौड़ के उसको देखते कहीं चोट तो नहीं लगी। लेकिन इस चोट को हम देख पा रहे हैं, जो बड़ा चोट हम खुद क्रिएट कर रहे हैं उसको शायद देख नहीं पा रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में ले रहे हैं, जो बड़े अर्थक्वेक की हम बात कर रहे हैं, संभावनाओं में मकान बना रहे हैं, लेकिन उस समय हम सोचते नहीं कि ये सुरक्षित मकान होगा या असुरक्षित मकान होगा। अगर किसी समय ये धरती में कुछ कंपन हुई तो क्या हमारे बच्चे, हमारे घर में लोग संभल पाएंगे। तो दूसरी जो सबसे बड़ा जो मैं रोल कह रहा हूँ, आइडेंटिफाई कर रहा हूँ यूथ का, कि घर में जब डाइनिंग टेबल पे या जब भी आप पंगत में बैठते हो, खाना खाते हो घर में, जो भी आपने फैसिलिटीज क्रिएट कर रखी है, तो थोड़ा चर्चा करें घर में, थोड़ा व्हाट्सएप से जीवन बाहर निकले और उसके बाद फिर साथ में संवाद स्थापित हो। नहीं तो सुबह उठते ही पूरी दुनिया से हम संपर्क स्थापित कर लेते हैं और घर में अपने से जुदा रहते हैं। सभी व्हाट्सएप की दुनिया में इतना स्वाद मिलता है उसमें, व्हाट्सएप की दुनिया में जाने में, एक मैसेज भेजा और उसको देखा नहीं कि मैसेज क्या आया, उसमें देखा कि आप अपने ईगो को किल करें, लेकिन उसने हमने तुरंत उसको फॉरवर्ड, गुड फॉर फॉरवर्डिंग द मैसेज, है ना। तो फॉरवर्ड का एक अलग चलन है और एक आत्मसात करने का एक अलग चलन है। तो पहले जब इस तरह के जहाँ दीक्षा मिलती थी, माँ सरस्वती हैं यहाँ पे और गुरु लोग बैठे हैं, तो उसमें एक दूसरे से संवाद स्थापित होता था। बुद्धा ने भी कहा कि जो मैं कह रहा हूँ उसका विश्वास मत करो, आप इन्वेस्टिगेट करो, क्वेश्चन करो, तब आप सही जगह पे पहुंच पाओगे। तो ये यूथ जो आज हमारे साथ खड़ा है, जिसको एक जीवन जीना है, उसके सामने पूरा भविष्य है और उसके साथ एक छोटे बच्चे भी साथ चल रहे हैं, उनको हम कैसा भारत दे रहे हैं, कैसा बिहार दे रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है। और इसलिए ये इस कार्यक्रम की जो पूरी इसकी नींव रखी गई, इसलिए रखी गई कि बच्चे हैं और अगर आप देखें कि बच्चे कितने संवेदनशील हैं, क्योंकि उनकी कैपेसिटी कमजोर है इसलिए ना। और बच्चे तो वैसे बच्चे भी हैं जो भी माँ की कोख से बस जन्म लिया है, वो भी बच्चे हैं, परिभाषा में वो भी है। अब उनको तो पता नहीं कि आपदाओं में कैसे बचे, वो उनकी पूरी जानकारी माता जी तक सीमित होनी चाहिए, सीमित है या घर वालों तक सीमित होगी। ये कैसे जनरेशनल शिफ्ट होगा, ये हम बात करते हैं व्यवहार में परिवर्तन। तो बुद्धा ने कहा कंपैशन होना चाहिए, लव होना चाहिए, अल्टुरिज्म होना चाहिए। बड़ी बड़ी उन्होंने प्रैक्टिस किया। वो तो राजा थे, किंग थे, उनको किसी चीज की कमी नहीं थी,
लेकिन उन्होंने कहा कि विश्व कल्याण तो कुछ और करने से होगा, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहने से नहीं होगा। और उन्होंने पूरी दुनिया को एक संवाद दिया। लेकिन बिहार के लोगों की, हमारी जो अपनी परंपरा है कि हम दान करते हैं और फिर भूल जाते हैं, जैसे बुद्धा ने कहा दाएं हाथ से दो, बाएं को भूल जाओ। तो हमने सारा ज्ञान दूसरे राज्यों में जरूर फैलाया, विश्व में भी फैला रहे हैं, लेकिन उसका ज्ञान का लाभ हमारे राज्य को नहीं मिलता है। बुद्धिज्म यहाँ नहीं आया है ना, दूसरे राज्यों में आया, महाराष्ट्र में आया, दूसरे देशों में आया, जापान में आया, केरला में आया, थोड़ा वहाँ पे है, उसके बाद श्रीलंका में आप देखें उधर है, पूरा साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप देखते जाएं, क्योंकि हम लोगों ने शायद वही माना है कि अपना ज्ञान दूसरे को दो और अपने घर में कुछ मत रखो। शायद यही था, चाहे कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी उन्होंने आपदा प्रबंधन की पूरी उसमें थियरी लिख दी कौटिल्य अर्थशास्त्र में, लेकिन वो चीज हम लोगों ने आत्मसात नहीं किया और वो हमारी पूरी दुनिया उसको आत्मसात करने की कोशिश करी। तो मुझे ये लगता है कि जो भगवान महावीर और जो इनकी जो बात थी, जो एक्सपीरियंसेस हैं हमारे बुजुर्गों की, हमारे पूरे पुराने जनरेशन की, उसको लाने की जरूरत है। और अंतिम समय में जब हम बात करते हैं, वैलिडिक्टरी सेशन होता है, तो बहुत विचार की बात नहीं कहनी चाहिए। मुझे लगता है कि विचार की बात सुननी जाती है और फिर उसके बाद फॉरवर्ड कर दिया जाता है व्हाट्सएप की तरह। तो इससे मुझे लगता है कि जितना हम एक दूसरे पे अपने लिए कमिटमेंट करें और अपने कमिटमेंट से अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं, घर में जो है बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनसे संवाद स्थापित करें और बात करें कि क्या हमारा बिहार एक सही रास्ते पे चल रहा है। और बड़े इश्यूज को छोड़ दे, उस समय भी करप्शन थे, उस समय भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में लोग थे, लेकिन उस समय भी बुद्धा हो गए और उस समय भी महावीर हो गए और उस समय भी सब कुछ हुए। तो आज भी संभव है। आज कितने बुद्ध और महावीर यहाँ बैठे हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि वो है जिसमें हमें लाने की जरूरत है। बस अंतिम बात मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी बात हम करते हैं और इंक्लूसिवनेस की बात भूल जाते हैं। हमारे जब भी हम बात करें, बच्चों की बात कर रहे हैं, तो गर्ल चाइल्ड एंड द मेल चाइल्ड, ये दोनों का संदर्भ करें। हमारे पूरे व्यवहार में पेट्रियार्कल सिस्टम ने इतना डोमिनेट किया है कि हम उनकी ताकत को नहीं भूल जाते हैं और उनको सबसर्विएंट के रूप में देखते हैं, सबऑर्डिनेशन के रूप में देखते हैं और उसको मटीरियल के रूप में देखते हैं और उसको ये नहीं समझते कि वह सहभागी है। सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, जैसे हम लोग कहते हैं प्राइम मिनिस्टर 10 पॉइंट एजेंडा, उसमें ये भी कहा गया कि महिलाओं को अगर आप पीछे रखेंगे तो आपका अपना नुकसान हो रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। क्योंकि आपकी जो निश्चिंता है, घर जाते हैं जितने निश्चिंत होकर आप जाते हैं घर में, कहीं टेंशन नहीं रखते। सोचिए कि अगर उनको, क्योंकि आप उनको पूरी सहभागिता अपने घर में दिया है, लेकिन ये देखिए कि कौन से महत्वपूर्ण निर्णय वो ले रहे हैं, उनका जो ज्ञान है, उनका जो अगर सम्मान एक इसमें भी लाएं, एक फॉर्मल इस पे भी लाएंगे, लीडरशिप में लाएंगे, तो मुझे लगता है उसका लाभ हम सब पूरे समाज को मिलेगा। इसको कभी नहीं भूलें, क्योंकि हम लोग भूलते चले जा रहे हैं और अपना जो कह रहे कि महत्वपूर्ण, जो हम कह रहे कि पुरुष एक बहुत ही सबल और ये वो तो एक बड़ी अलग सोच है, उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। What I am saying is just to need to look at differently that how the other parts of the people, the half of the people they are there and they are full of wisdom. मैं इसलिए बात कर रहा हूँ दावे के साथ, जितने भी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और रेजिलियंस की बात कर रहे हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। वॉट एवर आई हैव सीन अक्रॉस द ग्लोब, उसमें मैंने देखा है कि दे हैव बीन एक्चुअली लीडिंग द ग्लोब इन actually ensuring sustainable development, building resilience and also looking at the climate change differently. So what I am saying is this, in agrarian economy में जब बात कर रहे हैं, जहाँ 70% जो खेती का काम महिलाएं करती हैं, वो आज भी फार्मर की परिभाषाओं से वंचित है। फार्मर जब मैं बोलता हूँ तो आपके मन में किसका ध्यान आता है? कोई हल चला रहा है, कोई पुरुष का ही ध्यान आता है ना? फार्मर जैसे मैंने बोला, डॉक्टर बोला, सारे डॉक्टर, इंजीनियर बोला, किसी को महिलाओं का इमेज आया? अगर नहीं आ रहा है तो फिर चिंता करा। तो इसलिए आपदा प्रबंधन में डिजास्टर मैनेजर की बात कर रहा हूँ, देखिए डिजास्टर मैनेजर बैठी है। तो इस तरह से जो प्रधानता है इंक्लूसिवनेस की, एक बहुत अच्छी बात कही, जो इंक्लूसिव में आपने बात की कि हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं, सभी लोग एक तरह के नहीं हैं, जो
सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते या समझ नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, उनको क्या हम अपने इस बिल्डिंग को एक्सेस दे रहे हैं या हमारी जो भी चीज़ हम बना रहे हैं आपदा प्रबंधन से संबंधित, और उस तरह क्लाइमेट चेंज की जो एग्रीवेशंस होंगी, डिजास्टर्स की इंटेंसिटी बढ़ेगी, उसमें उनको कैसे प्रोटेक्ट करें, उसके लिए हमने क्या प्लान बनाया है। ये सभी एक समान नहीं है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। सभी के अलग अलग क्वालिटी हैं, सभी के अपने अपने चैलेंजेस हैं और सभी के एक अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। उन तीनों को हमें समावेश करना है। जब हम यूथ को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि यूथ आए, क्योंकि ये विवेकानंद भवन है, आपको शायद पता होगा, इस विवेकानंद में जो उनसे बड़ा कोई यूथ आइकन पूरी दुनिया में आज नहीं है। तो इससे अच्छी बात क्या हुई, तो विवेकानंद के नमन के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। और मैं इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार का आई एक्सटेंड माय हार्टिएस्ट one that congratulations that you have been very effectively able to manage this and also provided all the support. So I extend my heartfelt thanks on behalf of National Institute of Disaster Management, Ministry of Home Affairs, Government of India, and I also extend my personal thanks to both of them, to Parashar ji and also Pranav ji for being with us, and पुत्तार जी, आप लोगों का जो सहयोग मिला है उससे हमें बल मिला है, और इस बल से मैं ये आज कह रहा हूँ कि कुछ और प्रोग्राम कराएं फ्यूचर में और हमें आगे और इसको ले जाएं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सौभाग्य यही होगा हमारा कि 2 सेंट्रल केंद्रीय संस्थाएं अगर जुड़ रही हैं और इसमें बिहार सरकार के प्रतिनिधि जो दिलीप कुमार जी यहाँ पे आए हुए हैं, तो इससे ये बल मिलता है कि राज्य सरकार जो स्थानीय स्तर की सरकार है वो सरकार हमारे साथ है। ये एक सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर इस भूमि में आप अपना पैर रख रहे हैं और वहाँ की सरकार आपसे रास्ता रखती है, बात करती है और उसमें आपके साथ चलती है, तो ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। तो दिलीप कुमार जी के लिए भी मैं चाहूँगा कि इनके साथ पराशर जी और उनके लिए भी सभी डिजास्टर मैनेजमेंट, जो भी नेचुरल और क्लाइमेट डिजास्टर्स पे कुछ रिसर्च करना है या ड्राउट मैनेजमेंट पे है या आपको रेन स्टॉर्म के है, हीट वेव, कोल्ड वेव, जो भी प्रोग्राम्स है आपके एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट बनाकर, एक बजट बनाकर वो आप हमें सबमिट कर सकते हैं। सो वी कैन वर्क इन कोलैबोरेशन। थैंक यू। देखिए, आपको एक संस्था के आने का भाग्य ये हुआ कि हम लोग कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट्स में जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान भी हमारे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का एक नेटवर्क बनाया है, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क। प्रधानमंत्री जी के 6ठे एजेंडा के हिसाब से कि हमारे भारतवर्ष में इतनी सारी संस्थाएं हैं और इतने शोध कार्य कर रही हैं और इतने इनोवेटिव कार्य कर रही हैं, तो उसका भी आपदा प्रबंधन को लाभ मिलना चाहिए। और आपदा प्रबंधन के जो कार्य हो रहे हैं इनसे विश्वविद्यालयों को लाभ मिलना चाहिए। तो उसके एक सिम्बियोटिक रिलेशन की बात इन्होंने कही। इस सिम्बियोटिक रिलेशन में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान IUANDRR भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। मैं आपके कुलपति जी को और आपके सभी को इसके लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और बस एक ही बात करूंगा कि कोविड-19 का एक्सपीरियंस हम सभी ने किया। जो कहते हैं कि आपदाओं में कैसा अनुभव होता है, इससे ज़्यादा कोई खराब अनुभव नहीं हो सकता है। और विश्व का शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो वंचित होगा इस अनुभव से। सभी लोगों ने चाहे वो मास्क लगा के या सैनिटाइजर लेके या फिर घरों में बंद रह के इसका अनुभव किया है। तो इससे इसके जो कुछ अच्छे जो चीज़ें मिली उसको ले और जो इसकी बुरी चीज़ें मिले, जो इसके अनुभव मिले, हम ये कहते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल, यही कहते हैं परिभाषा। और हमने इसमें आइसोलेटेड लोगों को आइसोलेट किया और आइसोलेशन से ज़्यादा लोग मरे बनस्पत की बीमारी से। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आपदाओं के संबंध में जब भी इस तरह की आपदा तो कंपैशन को जीवित रखें, लव को जीवित रखें, टच को जीवित रखें, एक ह्यूमैनिटी को जीवित रखें। तो शायद हम इसके जो हम नम्रता जी पढ़ाती होंगी कैसे आप व्यक्ति को साथ रखेंगे, तो हमें सोशल एनिमल रहने दीजिए, हमें आइसोलेटेड ह्यूमन बीइंग मत बनाए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एंड एक बार मेरे कहने से इन दोनों के लिए, तीनों के लिए और विश्वविद्यालय के लिए थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Before we get
get seated, can we present a token of love to you? So, sir, एक और ये token of respect, वो token of love. So I would like to welcome Dr. Budhendra Singh ji so that they can present the token. Professor Santosh Kumar ji. श्री दिलीप कुमार जी. प्रोफेसर आतिश पराशर जी. डॉक्टर प्रणव कुमार जी. And Dr. Kumar Raka. So two main pillars of this program, Namrata ma'am and Ranjan ji. I would like Santosh sir to present this mementos to them. Namrata ma'am. So I welcome you all to come for a quick 10-minute tea, and then we will do the certificates.